नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की भू राजनीति के उस मोड़ पर ले चलने वाले हैं जहां न सिर्फ एक देश की अर्थव्यवस्था जमीन पर घुटनों के बल बैठी दिखती है, बल्कि उसकी कूटनीतिक चालें, धार्मिक राजनीति और बाहरी देशों से रिश्तों का उलझा हुआ जाल भी बेनकाब होता नजर आता है। कभी इस्लामी दुनिया का स्वयंभू नेता कहलाने वाला तुर्की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रणनीतिक साथी माना जाता था और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ बयान देने में एक पल भी नहीं लगाता था, आज वही तुर्की आर्थिक बर्बादी की ऐसी खाई में गिर चुका है कि उसे अपनी जनता को रोटी तक खिलाने के लिए चुपचाप भारत के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ रही है। ये वही तुर्की है जो संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि भारत से मिले बिना उसकी जनता पेट भर नहीं सकती। यह बदलाव सिर्फ एक आर्थिक गिरावट नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक तमाचा है जिसने वैश्विक राजनीति की दिशा ही बदल दी है। लेकिन दोस्तों, आगे जो खुलासे हम आपको बताने वाले हैं वो पूरी दुनिया की राजनीति को हिला देने वाले हैं। इसलिए अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में जो सच सामने आएगा वो आपको हैरान कर देगा। तुर्की की अर्थव्यवस्था किस हद तक बिखर चुकी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में खाद्य आपूर्ति की हालत इतनी खराब हो गई है कि बड़े शहरों की सड़कों पर रोजाना लंबी लाइनें लग रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तुर्की ने भारत से गेहूं और अन्य जरूरी वस्तुओं की सप्लाई के लिए अनौपचारिक चैनलों के जरिए निवेदन किया है, लेकिन भारत ने अपने तरफ से कोई औपचारिक जवाब देना जरूरी नहीं समझा। यह चुप्पी बहुत कुछ कहती है। यह भारत की परिपक्व कूटनीति है, जहां शो रण ही काम बोलता है। भारत ने कभी भी भावनात्मक बयानबाजी पर भरोसा नहीं किया और इस बार भी उसने रणनीतिक मौन अपनाकर दुनिया को दिखा दिया कि कौन अब खेल का असली खिलाड़ी है। लेकिन असली सवाल है, तुर्की इस कगार पर पहुंचा कैसे? आखिर क्या वजह है कि एक ऐसा देश जो कभी आर्थिक रूप से पश्चिम एशिया में एक मॉडल माना जाता था, आज रोटी के लिए भी तरस रहा है? यह कहानी सिर्फ महंगाई की नहीं है, यह कहानी है गलत नीतियों, राजनीतिक जिद, धार्मिक एजेंडा और भू राजनीतिक गलतियों की। और दोस्तों, इससे पहले कि हम इस कहानी की परतें खोलें, एक बात हमें गंभीरता से समझनी होगी। जब हम भारत की इस ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत की बात करते हैं, जब हम दुनिया के सामने अपने तिरंगे को नई ऊंचाई तक जाते देखते हैं, तब इस बात का जश्न मनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। मनोरंजन के वीडियो पर आप लाइक्स की बारिश कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है भारत की शान की, तो हाथ क्यों रुक जाता है? आज ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भारत माता की जय लिखकर अपना जोश दिखाइए। अब वापस लौटते हैं तुर्की पर, जहां हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आने वाले 6 महीनों में लगभग 42% परिवारों को डर है कि उनके पास 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होगा। इस्तांबुल, अंकारा और इजमिर जैसी बड़े शहरों में ब्रेड की लाइनें कई किलोमीटर तक खींच चुकी हैं। ब्रेड की कीमत एक साल में 400% बढ़ गई है। सब्सिडी वाली ब्रेड की मात्रा घटा दी गई है। लोग गुस्से में सड़कों पर उतर रहे हैं। मिडिल क्लास टूटता जा रहा है। वही मिडिल क्लास जिसने 2013 में गेजी पार्क विरोध से तुर्की की सरकार की नींव हिला दी थी, आज फिर से आक्रोश में है। अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो माना जा रहा है कि राष्ट्रपति एर्दोगान के लिए इससे बड़ा खतरा कुछ नहीं। ना विपक्ष, ना विदेशी कर्ज, बल्कि भूखी जनता। तुर्की की मुश्किल सिर्फ ब्रेड तक सीमित नहीं है। वह आज खाड़ी देशों मिस्र, सऊदी अरब और यूएई से भी चुपके अनाज मांग रहा है। लेकिन इन देशों ने साफ कह दिया है कि जब तक तुर्की भारत विरोध को छोड़कर कश्मीर पर बयानबाजी बंद नहीं करता, तब तक कोई मदद नहीं मिलेगी। खाड़ी देशों ने पिछले 2 सालों में तुर्की को $30 बिलियन से ज्यादा का कर्ज दिया था, लेकिन अब सबकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। नतीजा यह हुआ कि तुर्की का विदेशी मुद्रा भंडार 2025 के अंत तक 45 बिलियन से नीचे जा सकता है, जो सिर्फ 3 महीने के आयात के लिए भी पर्याप्त नहीं है। भारत उसकी एकमात्र उम्मीद नजर आ रहा है, लेकिन भारत की चुप्पी उसे और बेचैन कर रही है। और तुर्की की परेशानी सिर्फ आर्थिक नहीं, सैन्य संकट भी गहरा चुका है। तुर्की की सेना, जो दशकों से वहां की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती आई है, अब खुद टूट रही है। अफसरों की सैलरी का
असली मूल्य 60% तक गिर चुका है। जूनियर ऑफिसरों के इस्तीफे थम नहीं रहे। रिटायर्ड जनरलों ने संकेत दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सेना फिर से राजनीति में हस्तक्षेप कर सकती है। यह स्थिति 1980 वाले तख्ता पलट की याद दिलाती है, जब महंगाई और भूख ने सेना को सत्ता पर कब्जा करने को मजबूर कर दिया था। एर्दोगान के लिए यह भीतर का तूफान किसी भी बाहरी खतरे से कहीं बड़ा है। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू है भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने एक शब्द नहीं कहा, ना कोई बैठक, ना कोई बयान, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। यह मौन तुर्की के लिए सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है। दुनिया भर के विश्लेषक मान रहे हैं कि यह चुप्पी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत अब उन देशों को प्राथमिकता देगा जो उसकी संप्रभुता, उसकी नीतियों और उसके हितों का सम्मान करेंगे। और तुर्की की हालत यह समझ चुकी है। हाल ही में तुर्की के विदेश मंत्री ने माना कि भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन यह वही तुर्की है जो कुछ साल पहले कश्मीर को वैश्विक विवाद बताकर दुनिया में भारत के खिलाफ अभियान चलाने की कोशिश कर रहा था। तुर्की की आर्थिक गिरावट पिछले एक दशक से चल रही है, लेकिन संकट 2025 में चरम पर पहुंच चुका है। राष्ट्रपति एर्दोगान की नीतियां पारंपरिक आर्थिक सिद्धांतों से बिल्कुल उलट रहीं। उनका मानना था कि ब्याज दर बढ़ाना इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए मुद्रास्फीति 60% से ऊपर पहुंचने पर भी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों को घटाया। नतीजा यह हुआ कि तुर्की की करेंसी लीरा धराशायी हो गई। 2025 तक यह 30 लीरा प्रति डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर गिर चुकी है। लोगों की जमा पूंजी खत्म हो गई, कंपनियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी 12% पार कर गई। इसके ऊपर रूस यूक्रेन युद्ध ने आग में घी डाल दिया। तुर्की का 75% गेहूं रूस और यूक्रेन से आता है। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव टूटने के बाद रूस ने अनाज को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तुर्की को न तो पर्याप्त गैस मिली, न अनाज। पर्यटन क्षेत्र जो 10% जीडीपी देता था वह भी बैठ गया, क्योंकि रूसी पर्यटकों की संख्या गिरकर लगभग आधी रह गई। तुर्की नाटो को खुश रखने और रूस को नाराज न करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसका नुकसान उसे ही हुआ। दोनों तरफ से दबाव झेलते झेलते उसकी अर्थव्यवस्था चरमराती गई। इसी बीच तुर्की पाकिस्तान रिश्ते भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और सैन्य सलाहकार देकर भारत विरोधी नैरेटिव मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान स्वयं कर्ज में डूबा है। उसकी अर्थव्यवस्था टूटी हुई है। ऐसे में तुर्की अगर भारत के सामने झुकता है तो पाकिस्तान का पूरा इस्लामिक गठबंधन बिखर जाएगा। पाकिस्तान के टीवी चैनलों तो यह बहस भी शुरू हो गई है कि क्या भारत अब मुस्लिम देशों पर दबाव डालने की स्थिति में आ चुका है। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक हार होगी। भारत इन सब पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, क्योंकि भारत अब गेम बदल चुका है। अब वो भावनाओं में नहीं, शक्ति और प्रतिष्ठा की भाषा में बात करता है। भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अर्जेंटीना के साथ लंबे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिससे उसका गेहूं निर्यात और भी मजबूत हुआ है। भारत यह साफ संदेश दे रहा है कि दुनिया के नियम वही तय करेगा और जो उसका सम्मान करेगा वह उसकी प्राथमिकता बनेगा। तुर्की की जनता भूख से परेशान है। यूरोपीय गेहूं निर्यात 35% गिरा हुआ है। रूस अनाज को हथियार बना रहा है। खाड़ी देश तुर्की से नाराज हैं। पाकिस्तान खुद डगमगा रहा है और इस पूरे समय भारत चुपचाप बैठा है, लेकिन उसकी यह चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले महीनों में भारत के एक फैसले से तुर्की की राजनीति बदलेगी, नाटो में हलचल होगी, रूस का प्रभाव बढ़ेगा और पाकिस्तान का झूठा नैरेटिव ढह जाएगा। भारत चाहेगा तो मदद करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर, आतंकवाद पर सख्त रुख, क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की संप्रभुता का सम्मान। यह नया भारत है आत्मनिर्भर, रणनीतिक और वैश्विक राजनीति का निर्णायक केंद्र। दोस्तों, यह पूरा मामला केवल तुर्की की आर्थिक बर्बादी की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के उभरते वैश्विक प्रभाव की उद्घोषणा है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखकर अपना समर्थन दीजिए।